हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि दो इंटीजर्स को आपस में किस तरह से घटाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ना सिखाया है, और वो वीडियो ये है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। मैंने इस वीडियो में वो सब कुछ बता रखा है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन पर लेफ़्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, नंबर लाइन पर लेफ़्ट साइड की ओर कब मूव करते हैं, राइट साइड की ओर कब मूव करते हैं, डायरेक्शन चेंज कैसे होती है, यानी कि A to Z सब कुछ बता रखा है और एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठाया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Subtraction of integers. When a number is decreased by another number, this process is called subtraction of integers. यानी जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से कम किया जाता है तो यह प्रक्रिया ही इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कहलाती है, यानी इंटीजर्स का घटाना कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहला एग्जाम्पल है 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यानी 6 में से 3 घटाया तो 3 मिला। दूसरा एग्जाम्पल है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी 4 में से 2 घटाया तो 2 मिला। When a number is subtracted from another number, it means that the number of the value is decreased. मतलब जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से घटाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस नंबर की वैल्यू को उस दूसरे नंबर से कम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, ये पहला उदाहरण है जिसमें हम 6 को 3 से कम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से दूसरे उदाहरण में 4 को हम 2 से कम कर रहे हैं, तो यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 की वैल्यू को 2 से कम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई सब्ट्रैक्शंस की डेफिनेशन कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों एक कंसेप्ट समझेंगे, माइनस माइनस ए इज इक्वल टू ए। यानी कोई नेगेटिव नंबर है और मैं उसको एक बार और नेगेटिव कर दूं, यानी उसके आगे एक और माइनस लगा दूं, तो दोस्तों वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ हम डायरेक्शन चेंज करने का कंसेप्ट और समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं। जैसे कि पहले सवाल में मैंने 3 लिया है, दूसरे में -2, तीसरे में 5, चौथे में -6 और पाँचवें में दोस्तों -3 लिया है। तो इनको हम एक एक से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहला नंबर है हमारा 3, तो दोस्तों ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो दोस्तों ये नंबर लाइन पर राइट साइड में होगा, यानी यहाँ पर होगा ये, है ना। अब यदि दोस्तों मुझे इसकी डायरेक्शन बदलनी है, यानी ये राइट साइड में है और मुझे इसको दोस्तों लेफ़्ट साइड में लाना है, यानी ये -3 पर आना है। यानी मैं 3 पर हूँ और मुझे -3 पर आना है। तो दोस्तों मैं -3 पर दो तरीक़ों से आ सकता हूँ। या तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक-एक स्टेप चल कर आऊँ, या फिर मैं सिंगल एक ही स्टेप में आ जाऊँ। तो दोस्तों यदि मैं स्टेप बाय स्टेप चल कर आना चाहूँगा तो मुझे इस नंबर में कुछ घटाना पड़ेगा। जैसे कि यदि मैं 3 में 6 घटा दूँ तो दोस्तों मुझे -3 मिलेगा, यानी मैं -3 पे पहुँच जाऊँगा। जैसे कि देखिएगा आप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप और सिक्स स्टेप्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं 6 स्टेप में -3 पे आ गया, यानी मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। अभी मैं राइट साइड में था, अब मैं लेफ़्ट साइड में आ गया। और यदि मुझे दोस्तों सिंगल स्टेप में पहुंचना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस 3 के आगे, यानी जो 3 है ना, इसके आगे एक माइनस का साइन लगा दूंगा, यानी इसे नेगेटिव कर दूंगा। तो अब दोस्तों मैं सिंगल स्टेप में, यानी मैं राइट साइड पे था, अब मैं सिंगल स्टेप में यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया, सिंपल एक माइनस लगाने से। तो दोस्तों इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होती है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आपको उस नंबर में कुछ घटाना पड़ेगा, और यदि आप सिंगल स्टेप में डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको सिंपल उस नंबर के आगे एक माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे ही। जैसे कि अगला नंबर है दोस्तों -2। तो -2 एक नेगेटिव नंबर है, तो यानी मैं नंबर लाइन पर दोस्तों लेफ्ट साइड में हूँ, यहाँ पर -2 पे। अब मुझे राइट साइड में आना है, यानी +2 पे आना है, इसकी डायरेक्शन बदलनी है। तो यदि मैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चल कर आना चाहूँ तो मुझे इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो मैं राइट साइड में आ जाऊँगा 4 स्टेप चल के, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और यदि दोस्तों मुझे सिंगल स्टेप में आना है तो दोस्तों मैं सिंपल इसके आगे -2 के आगे एक और माइनस का साइन लगा दूंगा, तो मैं डायरेक्ट सिंगल स्टेप में ही 2 पर आ जाऊंगा, एक ही स्टेप में। तो दोस्तों ये देखो मैं सिंगल स्टेप में 2 पर आ गया, यानी मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी ये -2 है जो कि लेफ्ट साइड में था, तो इसमें 4 जोड़ने पर मैं स्टेप बाय स्टेप राइट साइड में पहुंच गया 2 पे। और यदि सिंगल स्टेप में पहुंचना है तो मैंने -2 के आगे ये एक और माइनस लगा दिया, तो मैं सिंगल स्टेप में पहुंच गया। तो दोस्तों इस तरह से डायरेक्शन बदलती है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दोस्तों 5 है हमारा, तो 5 पॉजिटिव नंबर है, यानी राइट साइड में है, तो मुझे लेफ़्ट साइड में आना है, -5 पे आना है। तो वही काम करना पड़ेगा, चाहे तो आप एक एक स्टेप करके आ जाइए, या फिर आप माइनस का साइन लगा दीजिए तो आ जाएंगे। यदि मुझे एक एक स्टेप करके आना है तो मुझे इसमें से 10 घटाना पड़ेगा, यानी 5 में से मैं 10 घटाऊंगा तो मैं -5 पे पहुंच जाऊंगा, यानी मुझे 10 स्टेप चलकर जाना होगा। यदि मैं सिंगल स्टेप में आना चाहूँ तो मैं सिंपल इस 5 के आगे एक माइनस का साइन लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट सिंगल स्टेप में आ जाऊंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यदि आपको स्टेप बाय स्टेप चलकर आना है तो आप इसमें 10 घटा दीजिए, जैसे कि मैंने 5 में से 10 घटाया तो मैं -5 पे पहुंच जाऊंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल और देख लीजिए। अगला सवाल है -6। -6 दोस्तों नेगेटिव नंबर है, यानी लेफ्ट साइड में है, जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो के ही रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो -6 यानी यहाँ पर है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मुझे अब राइट साइड में आना है 6 पे, तो सिंपल मैं इसमें कुछ जोड़ दूंगा, यानी 12 जोड़ दूंगा। तो मुझे 12 स्टेप चलने होंगे, तब मैं 6 पर पहुंचूंगा। और यदि मुझे सिंगल स्टेप में आना है तो सिंपल इस -6 के आगे में एक और माइनस लगा दूंगा, तो सिंपल मैं दोस्तों सिंगल स्टेप में आ जाऊंगा 6 पे। ठीक है, आप एक एक स्टेप चलकर देख सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया है दोस्तों। यदि मैं ऐसे ही सारे सवालों में एक एक स्टेप चलकर बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने समझा दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन और देखिए 5th नंबर का। 5th नंबर का सवाल है हमारा -3। तो -3 एक नेगेटिव नंबर है, यानी लेफ़्ट साइड में है, मुझे राइट साइड में आना है 3 पे। तो इसमें मैं या तो कुछ जोड़ दूँ, 6 जोड़ दूँगा, तो मैं राइट साइड में आ जाऊंगा 3 पे 6 स्टेप चल के। और यदि सिंगल स्टेप में पहुंचना है तो सिंपल इस -3 के आगे एक माइनस और लगा दोगे, यानी इसका दोबारा से नेगेटिव कर दोगे, तो आप सिंपल राइट साइड में आ जाओगे 3 पे। तो इससे दोस्तों हम समझे क्या, तो इससे हम दोस्तों ये समझे, मान लीजिए आपको कोई एक नंबर दिया है A और ये पॉजिटिव है। यदि मुझे नेगेटिव करना है इसे तो सिंपल मैं इसके आगे एक माइनस का साइन लगा दूंगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यानी अभी ये पॉजिटिव नंबर था, माइनस साइन लगाने से पहले, यानी ये राइट साइड में था,
फिर मैंने इसके आगे एक नेगेटिव लगा दिया तो इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी, यानी लेफ़्ट साइड में आ गया, यानी ये नेगेटिव हो गया। अब यदि मुझे दोस्तों इसे पॉजिटिव करना है बिना इस माइनस साइन को हटाए, तो मैं कैसे करूँगा, यानी इसकी डायरेक्शन बदलनी है, वापस इसको राइट साइड में ले जाना है, यानी पॉजिटिव करना है। तो मैं इसके आगे एक माइनस का साइन और लगा दूंगा दोस्तों, यानी इसको मैं दोबारा से नेगेटिव और कर दूंगा, तो फिर से अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये दोबारा से ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कैसे होता है मैंने अभी आपको समझाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई नेगेटिव नंबर है और उसका मैं एक बार नेगेटिव और कर दूं बिना इस नेगेटिव साइन को हटाए, जो जो ऑलरेडी इसके पहले लगा हुआ है, ये वाला साइन है ना दोस्तों, तो मैं सिंपल इसके आगे एक और माइनस लगा दूंगा ये, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कंसेप्ट दोस्तों कैसे आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है कि यदि कोई नेगेटिव नंबर है और उसका नेगेटिव कर देने से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये दोस्तों सारे कंसेप्ट आपके रियल लाइफ से जुड़े हैं, ये सब रियल लाइफ से लिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक रियल लाइफ का उदाहरण देकर इसको समझाता हूँ कि यदि किसी का कोई नेगेटिव है, उसका एक बार और नेगेटिव कर देने से वो पॉजिटिव कैसे हो जाता है। देखिएगा, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, यह स्पष्ट है, तो यह एक सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना दोस्तों, ये पॉजिटिव है। तो अब यदि मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, तो मैं इसमें एक नेगेटिव शब्द जोड़ दूंगा, अस्पष्ट। तो ये कैसे बन जाएगा, यह अस्पष्ट है, यानी आ क्या बोल रहा है, नकारात्मक का भाव दे रहा है, यानी ये नकारात्मक बन गया, यानी नेगेटिव बन गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आया ना। अब यदि दोस्तों मुझे इस नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है बिना इस नकारात्मक शब्द को हटाए, तो मैं ये कैसे बनाऊंगा, मैं इसका एक बार नेगेटिव और कर दूंगा, यानी इसमें एक और नकारात्मक शब्द जोड़ दूंगा, यानी इसमें मैं नहीं और लगा दूंगा दोस्तों। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है, यानी इसमें दो नकारात्मक शब्द आ गए, एक अस्पष्ट पहले से था और एक नहीं और जोड़ दिया मैंने, तो ये दोनों नकारात्मक नकारात्मक शब्द मिलकर इस सेंटेंस को पॉजिटिव बना देंगे दोस्तों। यानी यह स्पष्ट नहीं है, तो इससे क्या भाव निकल रहा है कि यह स्पष्ट है ना दोस्तों, इससे यही भाव निकल रहा है। तो यानी मैं इसकी जगह पे ये पॉजिटिव सेंटेंस रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसका मतलब तो यही है ना। तो इसलिए दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव का नेगेटिव करने पर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि ये कोई पॉजिटिव नंबर है ए, और यदि मुझे इसे नेगेटिव करना है तो मैं इसके आगे एक माइनस का साइन लगा दूंगा, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इस माइनस साइन को हटाए बिना मुझे इसका पॉजिटिव करना है, तो दोस्तों मैं इसके आगे एक और माइनस साइन लगा दूंगा, यानी दोबारा से नेगेटिव कर दूंगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाता है। ये कैसे बन जाता है, तो ये अभी मैंने आपको ये कुछ सेंटेंस लेकर समझाए हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। तो दोस्तों मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा ना, वो सब कुछ कंसेप्चुअली समझाऊँगा, कंसेप्चुअली ही पढ़ाऊँगा, आपको रटवाने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगा जिसमें आपको रटना पड़े। और दोस्तों यदि आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहे, तो मैं दावा करता हूँ दोस्तों कि मैं आपको मैथमेटिक्स में इतना मजबूत कर दूँगा कि दोस्तों कोई भी आपके आगे लगेगा नहीं। तो यदि आप इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं एक सेंटेंस और लिख लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने सेंटेंस लिखा, यह बुरा नहीं है। तो दोस्तों एक नेगेटिव सेंटेंस है और मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है बिना इस नेगेटिव के साइन को हटाएं। तो क्या दोस्तों मैं इसे बना सकता हूँ? नहीं दोस्तों, नहीं बना सकता। आप इसमें कोई भी शब्द जोड़िए बिना इस नेगेटिव को साइन को हटाए, तो ये किसी भी कीमत पर पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो मुझे इस नेगेटिव साइन को हटाना ही पड़ेगा। जैसे ये मैंने दोस्तों नेगेटिव वर्ड हटा दिया, इसमें से नेगेटिव शब्द हटा दिया। अब यह दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, यह बुरा है। और यदि नेगेटिव शब्द लगा रहने पर मैं इसमें कुछ भी जोड़ता, कोई भी शब्द जोड़ता, ये पॉजिटिव नहीं बन पाता।
तो इससे क्या समझ में आया दोस्तों? इससे ये समझ में आया कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया है और उसे पॉजिटिव बनाना है तो उसमें से जो नेगेटिव शब्द है उसको हटाना पड़ेगा। और ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव बनाने के लिए जो नेगेटिव शब्द है उसको हटाना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिव बनेगा। और यदि दोस्तों हमें सेंटेंस में कुछ ऐसा शब्द दिया हो जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ हो और कुछ ऐसे नेगेटिव शब्द का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि इसमें अस्पष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, यह अस्पष्ट है, तो ये नेगेटिव का भाव दे रहा है, तो इसका नेगेटिव करने पर ही वो पॉजिटिव बन गया। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों, जब कोई ऐसा वाक्य दिया हो जिसमें नहीं ना दिया हो, कुछ नेगेटिव शब्द दिया हो, तो आप उसका नेगेटिव करके पॉजिटिव बना दोगे। लेकिन यदि आपको ऐसा सेंटेंस दिया है जिसमें नहीं लिखा है और फिर यदि आप उसमें कुछ जोड़कर या नहीं भी लगाकर आप उसको पॉजिटिव बनाओगे तो दोस्तों वो नहीं बनेगा। तो मैंने ये उदाहरण आपको दोस्तों कुछ एक और कंसेप्ट समझाने के लिए लिया है। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि एक नंबर है ए, ठीक है, ये पॉजिटिव है। यदि मुझे इसे नेगेटिव करना है तो मैं इसके आगे माइनस साइन लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। अब यदि मैं दोस्तों इस नेगेटिव साइन को हटाए बिना इसके बाहर एक प्लस का साइन लगा दूं, यानी इसे पॉजिटिव कर दूं, तो क्या ये पॉजिटिव हो गया? नहीं दोस्तों, अभी भी ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा है, यानी ये माइनस ए ही लिखा है। यानी इसके बाहर प्लस का साइन लगाने से ये पॉजिटिव नहीं होगा। यदि मुझे इसे पॉजिटिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसके आगे एक और माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, यानी जो मैंने प्लस का साइन लगाया है इसकी जगह पे मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। अब ये दोस्तों पॉजिटिव हो गया, यानी इसकी डायरेक्शन बदल गई। तो दोस्तों इस तरह से किसी नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल दिए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सवाल दिए हैं 7 - 3 क्वेश्चन मार्क, 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4 फिर क्वेश्चन मार्क, -8 -5 क्वेश्चन मार्क और -3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -12 क्वेश्चन मार्क। तो इनके स्थान पर क्या आएगा वो हम इनको एक एक से सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल है 7 - 3, तो यानी 7 में से हम 3 कम कर रहे हैं, तो यानी 7 पहले हम फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे 7 पे। तो 7 दोस्तों राइट पॉजिटिव नंबर है, यानी 0 के राइट साइड में होगा, तो ये हम 7 पे आ गए। अब इसमें से हम 3 कम कर रहे हैं, यानी 3 स्टेप हमें लेफ़्ट की ओर जाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम 4 पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 7 में से 3 माइनस करेंगे या 7 को 3 से कम करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है 2 माइनस 4 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम 2 पे पहुंचेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे आ गए। अब दोस्तों ये -4 लिखा है तो इसका मतलब +4 होता है, तो यानी ये हो जाएगा 2 ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +4, तो यानी 2 में 4 जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? देखो हम पहले 2 पर आए, अब दोस्तों इसको 4 जोड़ रहे हैं, यानी इसको 4 स्टेप हम राइट साइड की ओर ले जा रहे हैं, तो ले जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। दोस्तों 6 पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को जब हम 4 से बढ़ाएंगे तो हमें 6 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है -8 -5 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम -8 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ से दोस्तों हम ये -8 पे आ गए। अब इसको हम दोस्तों 5 स्टेप और पीछे ले जा रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड में ही बढ़ना है। तो दोस्तों हम 5 स्टेप जब लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? देखो दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, यानी यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों कौन सा नंबर हो जाएगा? ये दोस्तों -10 फिर -11
-12 और -13। तो दोस्तों यहाँ -13 आएगा। तो यानी जब हम -8 में 5 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमको -13 मिलेगा। दोस्तों इस संख्या रेखा पर नंबर कम है, लेकिन ये संख्या रेखा दोस्तों दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ती जा रही है ना। जैसे कि यहाँ +10 है तो +10 यहाँ लास्ट नहीं है, इसके आगे और भी नंबर है 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरह से यहाँ -10 है लेफ्ट साइड में। तो जैसे ही ये इधर को बढ़ेगी यानी बढ़ रही है तो आगे नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं -11, -12, -13, -14, -15। तो इस तरीके से जब हम -8 में 5 माइनस करेंगे तो हमको -13 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है -3 -12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -3 ये -12 मिलकर +12 हो जाएगा, है ना। तो +12 आ जाएगा इक्वल टू। तो सबसे पहले हम -3 पर पहुंचेंगे। -3 दोस्तों ये है। अब इसको मैं +12 कर रहे हैं, यानी इसको हम 12 स्टेप राइट साइड की ओर ले जा रहे हैं। तो इसको ले जाते हैं 12 स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी दोस्तों हम 9 पे आ गए, 9 पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम -3 में 12 ऐड करेंगे तो दोस्तों हमको 9 मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी कोई हेल्प हो रही है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक अच्छा सा कमेंट डाल सकते हो। और यदि दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जो वीडियो है वो बहुत काम की है, ये हमारे दोस्तों में भी जाना चाहिए जिससे उनका भी भला हो दोस्तों, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप इसे जितना ज़्यादा बांटोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, तो दोस्तों इसमें उतना ही फ़ायदा होगा आपका भी और जिनके पास ये वीडियो पहुँचेगी उनका भी। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।